स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्ट विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफएसआई का जो आपका अंकित भाटिया सर का बुक है, उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या पढ़ने हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, इसमें 2-3 पार्ट होंगे फिर थोड़े बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या है तो ये भी जान लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत, ये सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1975, 16 मई 1975 को बना था। आगे, भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को देश से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे यहाँ पे, धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो क्या बोलेंगे? सुरक्षित। यहाँ पे बताएंगे आपको कौन सा, 6 का राइट आंसर बताना है आपको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित। ठीक, आगे देखेंगे, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो यह संविधान के अनुसार हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2006 में किया गया था इसका नाम बदलकर। आगे देखेंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? तो 9 का राइट आंसर बताना है, ये 3 जनवरी 1976 से लागू हुआ था। आगे, 21 जनवरी 1972 को देश का गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? तो मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो 11 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले देश द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? 13 का राइट आंसर, तो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया, बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, और उसका इसको स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। आगे, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आगे देखेंगे, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने देश को मसौदा समिति का गठन किया? तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया। आगे, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, तो बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। आगे, भारतीय गणराज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे, भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है?
तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा संसदीय। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? बताएंगे यहाँ पे। तो किस प्रकार के संघीय उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा किया गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर डैश कर दी गई। तो कितनी कर दी गई थी? बताएंगे 28 का आंसर 14 कर दी गई थी। आगे, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का बीमर संविधान से। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची? तो बिल्कुल सही बोलेंगे आप। आगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे, और राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर कनाडा के संविधान से। आगे, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से है। भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को देश से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में हुआ था। 38 का राइट आंसर 1946, ये शायद दिसंबर 1946 में हुआ था। आगे, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो 39 का राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा गोवा, हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो क्या बोलेंगे, 389, 41 का? तो बिल्कुल सही है, 389। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो कौन सा बताएंगे, 44वां या फिर 42वां? बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वां का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, जो कि अब हटा दिया गया है अनुच्छेद 370 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो आपकी आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और भाषाएं कितनी है? 22। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो क्या बोलेंगे, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य भारत के क्षेत्र के भीतर गमन आगमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो 46 का हो जाएगा भाग 13। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही है, 12 अनुसूचियां हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र देश को, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है ना? बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष को दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को, सॉरी उपाध्यक्ष।
केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? तो क्या बोलेंगे, बाजार और मेला हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सही है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएंगे यहाँ पे। 53 का राइट आंसर तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो वो बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 54, बिल्कुल सही। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, संसद, विधानमंडल, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, चलिए बताएंगे यहाँ पे, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। समान तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। आगे, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो क्या बोलेंगे इसका 4 का लोकसभा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लोकसभा। भारतीय संविधान 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो 14 वर्ष से कम बच्चे पर। और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या बोलेंगे, 250 है। 6 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही, 250 है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो 7वें का राइट आंसर 1949। आगे, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 86वें संविधान संशोधन। आगे, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो 9 का राइट आंसर अनुच्छेद 30 के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष देश द्वारा चुना जाता है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। आगे, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। आगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, कौन होता है? 13 का राइट आंसर उपराष्ट्रपति। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्यों द्वारा कलंकित किया गया है, तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत की संसद देश में शामिल है, तो भारत की संसद में क्या क्या शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के देश की अवधि के लिए अनुपस्थित है, तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है 60 दिन के भीतर। आगे, संसदीय बैठक का पहला काल इनमें से कौन सा है? तो प्रश्नकाल होता है पहला काल। आगे, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक कर्तव्य, 18 का राइट आंसर मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी। और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 20 का राइट आंसर बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य है। आगे, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर डी, हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 23 का राइट आंसर राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत है वो। आगे,
किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? 24 का राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया? तो प्रश्न काल के लिए रखा गया। रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? 26 का राइट आंसर संसद हो जाएगा। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो होता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो क्या बोलेंगे? आयरिश हो जाएगा। देखते हैं, आयरिश संविधान। ठीक। आगे, विशिष्ट बहुमत से क्या आशय है? तो 29 का बताएंगे। तो सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान। देखते हैं आगे यहाँ पे, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे देश द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी। किसके द्वारा? तो राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। ठीक। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, आगे का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।